यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आज के इस सेगमेंट में वी विल सी द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, है ना। इज इट क्लियर? चलिए बच्चों, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ एनी वन डाइसैकेराइड, है ना। कई बार बहुत स्मॉल नंबर में पूछा गया है कि राइट डाउन एग्जाम्पल्स ऑफ डाइसैकेराइड्स का एग्जाम्पल दीजिए। बच्चों आपको याद हो, बहुत सारे डाइसैकेराइड्स मैंने आपको पढ़ाया था। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो सो मेनी डाइसैकेराइड्स वी हैव स्टडीड। चलिए बताइए कौन कौन सा। सुक्रोज डाइसैकेराइड है। दूसरा बोलिए माल्टोज डाइसैकेराइड है। तीसरा बोलिए लैक्टोज डाइसैकेराइड है। तो बच्चों राइट डाउन फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डाइसैकेराइड्स, ठीक है। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। नोट डाउन इन कॉपी बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन स्ट्रक्चर ऑफ डी या प्लस ग्लूकोज, एल या माइनस ग्लूकोज। डी या प्लस ग्लूकोज एक ही चीज है, एल या माइनस ग्लूकोज एक ही चीज है। चलिए हम बनाते हैं, पहले डी ग्लूकोज का बनाते हैं। CHOH, कार्बन नंबर 3 पे अपोजिट होता है COHH, ये हो जाएगा CHOH, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, CHOH 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा CH2OH। अगर बच्चों 1 2 3 4 5 कार्बन नंबर 5 पर H जो है आपके लेफ्ट हैंड साइड हो और OH राइट हैंड साइड हो, तो हम इसको क्या बोलते हैं, डी और प्लस ग्लूकोज। तो बच्चों हम इसे डी या प्लस ग्लूकोज कहते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम? चलिए हम इस स्ट्रक्चर को ऐसा भी बना सकते हैं। देखिए आप CHO बना दीजिए, सीधे जहाँ कार्बन बनाया है आप कार्बन की जगह पे लाइन भी खींच सकते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6, आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे लाइन भी खींच सकते हैं। इज इट क्लियर? कार्बन नंबर 2 पर HOH है, तो HOH थर्ड पर अपोजिट होता है, OH H, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा OH, यहाँ पर हो जाएगा OH और ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा CH2OH। मैंने ये अलग तरीके से क्यों बनाया, ताकि आपको याद हो पेपर में कार्बन बनाना ज़रूरी नहीं होता। इस कार्बन की जगह पे बच्चों हम ऐसा भी क्रॉस बना सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पर H राइट है, H लेफ्ट है, OH राइट है, तो D और प्लस। और अगर यही OH लेफ्ट हो और H राइट हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, L और माइनस ग्लूकोज। तो बच्चों दीज आर दी स्ट्रक्चर ऑफ, देखिए मेनली ये डिपेंड करता है इस वाले कन्फिग्रेशन पे। कार्बन नंबर 5 का जो कन्फिग्रेशन है इस पर डिपेंड करता है कि डी या प्लस ग्लूकोज होगा या एल या माइनस ग्लूकोज होगा। अगर H लेफ्ट OH राइट तो डी या प्लस ग्लूकोज, अगर OH लेफ्ट H राइट तो एल या माइनस ग्लूकोज। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन स्ट्रक्चर्स ऑफ डी और एल अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड के अंदर एक कार्बन होता है बच्चों, ये H, ये आपका NH2, ये आपका COOH और यहाँ पे आपका साइड चेन। अगर H लेफ्ट हो, OH NH2 आपका राइट हो, तो इसे हम बोलते हैं डी अल्फा अमीनो एसिड। इसे हम क्या बोलते हैं, डी अल्फा अमीनो एसिड। अगर आपको L बनाना है तो L में क्या करोगे, COOH, NH2 आपका लेफ्ट हो जाएगा, H आपका राइट हो जाएगा, साइड चेन नीचे हो जाएगी, इसको बोलेंगे L अल्फा अमीनो एसिड। तो इस तरह से हम D और L अल्फा अमीनो एसिड को स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग। क्या होता है जब डी ग्लूकोज की इससे रिएक्शन होती है। चलिए पहला लिखते हैं, नंबर 1 आंसर ए। डी ग्लूकोज का फार्मूला हम ले सकते हैं CHO के बाद CHOH। ग्लूकोज के अंदर कितने CHOH होते हैं, CHOH होते हैं 5 और ये हो जाएगा CH2OH, है ना। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया तरीका है बच्चों। देखिए एक CHO होता है, 5 CHOH होते हैं, इसलिए CHOH का होल 5 और CH2OH, तो 5 कार्बन ये 4 कार्बन ये और एक ये 5 और एक ये 6। किससे रिएक्शन हो रही है, इसकी रिएक्शन हो रही है HI के साथ, हम इसको हीट कर रहे हैं। देखो बच्चों, अगर हम डी ग्लूकोज को, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है डी ग्लूकोज। यदि हम डी ग्लूकोज को HI के साथ कन्वर्ट करते हैं तो जितने कार्बन है उतने नंबर वाला एल्केन बन जाता है। कितने कार्बन है, 4 5 6 कार्बन है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, 6 के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए और इसे आप बैलेंस कर दीजिए, CH2 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 CH2। 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन सीधा है,
तो हम इसको क्या बोलेंगे, एन हेक्सेन। तो अगर कोई आपसे पूछे नॉर्मल हेक्सेन कि ग्लूकोज जो है वो HI से रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो हमारा आंसर ये होगा व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ HI इट फॉर्म्स एन हेक्सेन। कभी कभी बच्चों यही क्वेश्चन हमारे पेपर में ऐसा आता है, प्रूव दैट सिद्ध करो कि इन ग्लूकोज 6 मेंबर्ड कार्बन चेन इज प्रेजेंट। इन ग्लूकोज 6 मेंबर्ड, है ना, इंपॉर्टेंट है ये, 6 मेंबर्ड कार्बन चेन इज प्रेजेंट, कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज के अंदर 6 मेंबर्ड कार्बन चेन प्रेजेंट होती है। तो आप क्या करोगे, आपका आंसर यही होगा कि व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोआयोडिक एसिड HI देन इट फॉर्म्स एन हेक्सेन। तो ये क्या बनाता है, ये एन हेक्सेन बनाता है। इट शोज द प्रेजेंस ऑफ, इट शोज दैट इन ग्लूकोज 6 मेंबर्ड कार्बन चेन इज प्रेजेंट। तो ऐसे पेपर में पूछ लें कि HI से रिएक्शन लिखो तो भी सही है, और अगर इस तरह से पेपर में पूछ लें कि ग्लूकोज के अंदर 6 मेंबर्ड कार्बन चेन प्रेजेंट होती है तो आपको ग्लूकोज की HI से रिएक्शन लिखना है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो ये फर्स्ट वाले का आपका आंसर था जो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन ये है कि क्या होता है जब ग्लूकोज की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन होती है। इज इट क्लियर? चलिए अगला वाला क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड। चलिए पहले तो हम ग्लूकोज का फार्मूला लिखें। बोलो बच्चों क्या होगा फार्मूला? तिवारी सर CHOH कितने होते हैं? 4, तो मैंने 4 लिख दिया। यहाँ पर क्या लिखूंगा? CH2OH। अब बच्चों आपको मालूम है ये जो हमारा नाइट्रिक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए, इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, ये जो तुम्हारा ग्लूकोज है इस ग्लूकोज के अल्डिहाइड ग्रुप को भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देता है, और इसके CH2OH ग्रुप, ये देखो ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और ये तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है, दोनों को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। तो इस जगह पे क्या लिख दोगे? COOH, यहाँ पर COOH आ गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? CHOH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर भी हो जाएगा COOH, ये हो जाएगा होल 4। तो देखो नाइट्रिक एसिड जो है बच्चों हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रिक एसिड कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? स्ट्रॉन्ग। तो ये एल्डिहाइड को भी COOH में कन्वर्ट कर देता है और अल्कोहल को भी COOH में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसका नाम क्या होगा बच्चों? इसका नाम होगा सैकेरिक एसिड। सैकेरिक, इस कंपाउंड का बच्चों हमारा नाम हो जाएगा, दिस एसिड इज कॉल्ड एज, इसका नाम हो जाएगा सैकेरिक एसिड। तो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा कि व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड, तो आपको ये रिएक्शन लिखनी है। इसका नाम क्या होगा? डी ग्लूकोज। किससे रिएक्शन लिख रहा है? नाइट्रिक एसिड, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बच्चों यही हमारे पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं पेपर में, प्रूव दैट ग्लूकोज कंटेन, आप कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में होता है ग्लूकोज कंटेन अल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज कंटेन अल्डिहाइड ग्रुप एंड प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप, प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप, दोनों पूछे तब ये देना अल्कोहल ग्रुप। आप कैसे प्रूव करोगे कि ग्लूकोज में बोथ कंटेन बोथ, कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है और ग्लूकोज में प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप भी होता है। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए तो ये रिएक्शन लिख दीजिए कि अगर इसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन होती है तो सैकेरिक एसिड बनता है। इट प्रूव्स दैट ग्लूकोज कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप एंड प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप बोथ। इज देयर एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, अगला है रिएक्शन विथ ब्रोमीन, है ना, ब्रोमीन से रिएक्शन। हम ब्रोमीन से रिएक्शन देखने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर। चलिए डी ग्लूकोज का फार्मूला सबको मालूम है, CHOH, CHO, ये हो जाएगा CHOH होल 4, ये हो जाएगा CH2OH। यहाँ पर किससे रिएक्शन हो रही है बच्चों? यहाँ पर रिएक्शन हो रही है ब्रोमीन वाटर से, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन हो रही है। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग था, ये वीक है, तो इसको हम बोलेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो ये क्या करता है, अल्डिहाइड ग्रुप को तो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन ये अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट नहीं करता। तो ये क्या करेगा, ये कर देगा COOH, सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा CHOH का होल 4, और ये हो जाएगा CH2OH। इस कंपाउंड का नाम होगा ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। तो अगर आपके पेपर में पूछा जाए कि डी ग्लूकोज की आप ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन लिखिए, तो ये फार्मूला है आपका डी ग्लूकोज का, और ब्रोमीन वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। पेपर में ऐसा भी आ सकता है, एक्सप्लेन दैट, सिद्ध कीजिए कि
ग्लूकोज कंटेन अल्डिहाइड ग्रुप। ग्लूकोज कौन सा ग्रुप कंटेन करता है? ग्लूकोज कंटेन अल्डिहाइड ग्रुप। तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं कि अगर हम ग्लूकोज की ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करेंगे तो ये वाला जो अल्डिहाइड ग्रुप है ये COOH में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। ये प्रूव करता है कि ग्लूकोज के अंदर अल्डिहाइड ग्रुप होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं बच्चों, लेकिन ये लास्ट ईयर आपके पेपर में आ चुके हैं, तो नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोक्सिलेमिन, फ्रक्टोज ट्रीटेड विथ फिनाइलहाइड्रोजीन, सुक्रोज हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। पहला देखते हैं, पहला है ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोक्सिलेमिन। चलिए बताइए, फर्स्ट वाला करते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला सबको मालूम है, CHOH कितना होंगे बोलो? 4, क्योंकि 4 और 1 5, और ये हो जाएगा CH2OH। बहुत ईजी है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो CHO ये CHO 4 है और 1 ही 5। किससे रिएक्शन हो रही है? हाइड्रोक्सिलेमिन से। तिवारी सर हाइड्रोक्सिलेमिन का फार्मूला नहीं मालूम? मैंने आपको बताया था बच्चों, NH3 किसे बोलते हैं? अमोनिया को। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3। अगर हम इससे एक हाइड्रोजन हटा दें, क्या बन जाएगा बोलो? NH2, और यहाँ पर हम एक OH जोड़ दें तो ये हो जाएगा NH2OH। अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटा दें तो NH2 बन जाएगा, और एक OH जोड़ दें तो NH2OH। तो क्या बच्चों हम NH2OH को ऐसा लिख सकते हैं? NH2OH लिख सकते हैं। तो ये जो फार्मूला होगा ये किसका हो जाएगा? ये तो तुम्हारा ग्लूकोज हो गया, ये तो हमसे पूछा है ग्लूकोज, और ये वाला फार्मूला तुम्हारा हो गया हाइड्रोक्सिलेमिन का फार्मूला हो गया। अब क्या होगा भाई, यहाँ पर बच्चों एक बात बताइए, क्या हम अल्डिहाइड ग्रुप को ऐसा नहीं लिख सकते? CH डबल बॉन्ड हो, बिल्कुल लिख सकते हैं तिवारी सर। अल्डिहाइड ग्रुप को CH डबल बॉन्ड हो लिख सकते हैं। तो ये O और ये H2, क्या निकल गया बोलो? ये निकल गया -H2O, है ना। या मैं इधर खड़ा हो जाऊँ तो जो हमारा जो प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट निकला वो H2O निकल गया। अब हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बचा बताइए, देखकर बताइए हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बचा? हमारा मेन प्रोडक्ट बचा CH डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड के बाद NOH, सिंगल बॉन्ड CH, OH के कितने मॉलिक्यूल? 4 मॉलिक्यूल, सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो ये बन गया, इसका नाम क्या होगा? ग्लूकोज ऑक्सिम। हाइड्रोक्सिलेमिन है, जब भी हाइड्रोक्सिलेमिन से रिएक्शन होती है तो बच्चों ऑक्सिम बनता है। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा, इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज ऑक्सिम। ठीक है, इज इट क्लियर? तो जब भी कभी ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिलेमिन से रिएक्शन होगी बच्चों, क्या बनेगा? ग्लूकोज ऑक्सिम। नोट कर लीजिए। अगला है बच्चों, क्या होता है जब फ्रक्टोज की फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन होती है? किसकी बताइए? फ्रक्टोज की फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन होती है। चलिए आंसर लिखते हैं। पहले हम फ्रक्टोज का फार्मूला लिखें। फ्रक्टोज का फार्मूला क्या होता है तिवारी सर? CH2OH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CHOH, तो ये 3, और ये हो गया CH2OH। यहाँ पे कीटोन ग्रुप आता है। ये जो फार्मूला है बच्चों ये किसका है? ये फार्मूला हमारा फ्रक्टोज का है। अब देखिए किससे रिएक्शन हो रही है? फिनाइल हाइड्रोजीन से। तिवारी सर फिनाइल हाइड्रोजीन का फार्मूला क्या होता है? देखिए फिनाइल हाइड्रोजीन का फार्मूला होता है NH2NH C6H5। अरे सर ये बहुत बड़ा है सर, याद कैसे होगा? देखिए मैं आपको तरीका बताऊं, इसको याद करने का मैं आपको तरीका बताऊं। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है बताइए तिवारी सर? NH3 से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए। जब एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो क्या होगा? NH2 ही बचेगा। NH2 जो बचा उसी को रिपीट कर दीजिए। तो रिपीट कर दिया, NH2 रिपीट कर दिया, और एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर फिनाइल जोड़ दीजिए। तो फिनाइल हाइड्रोजन का फार्मूला हो जाएगा NH2NH C6H5। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं H2 एंड सिंगल बॉन्ड NHC6H5। अब क्या होगा? यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है। तो बच्चों ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती हैं। तो ये H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो साइड प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा? वो हमारा H2O साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। और जो हमारा मेन प्रोडक्ट बचेगा, हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बचेगा बोलो? वो बचेगा CH2OH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड NHC6H5। जो बचा वो लिख दिया, सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस और सिंगल बॉन्ड CH2OH। हाइड्रोजीन से रिएक्शन होती है तो बनता है हाइड्रोजोन, तो इसका नाम होगा फ्रक्टोज। पहले तो वही लिख दीजिए, किससे रिएक्शन होती है? फ्रक्टोज से। और फिनाइल हाइड्रोजीन की जगह पे लिख दीजिए फिनाइल हाइड्रेजोन। फिनाइल हाइड्रोजोन, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका नाम हो जाएगा हाइड्रेजीन। हाइड्रेजीन।
तो जब बच्चों फ्रक्टोज की हाइड्रोजीन से रिएक्शन होगी तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो बन जाएगा फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्रोजोन, है ना। नोट कर लीजिए पॉज करके। बच्चों इसमें तीसरी रिएक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से आप सब लोगों को मालूम है कि अगर हम सुक्रोज का एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तब हमें क्या मिलेगा। ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है बच्चों। चलिए बताइए सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है। तिवारी सर C12H22O11, है ना। हम सबको मालूम है कि अगर हम सुक्रोज का फार्मूला देखें तो होगा C12H22O11। इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, मिनरल एसिड। अब क्या होगा, ये एक बनता है ग्लूकोज, एक बनता है फ्रक्टोज। देखिए C6, ये तो सारे बच्चों को याद होगी इक्वेशन, C6H12O6 ये हो जाएगा प्लस C6H12O6, ये आपका हो गया ग्लूकोज और ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया फ्रक्टोज। ठीक है, इसका नाम तो आपको मालूम ही है, सुक्रोज। तो बच्चों जब सुक्रोज का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। नोट डाउन बच्चों। तो इस तरह से हमने ये तीनों सेट जो क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे, वी हैव कंप्लीटेड। इज देयर एनी। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट एंड व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे आए तो भी उसका वही आंसर होगा, हाउ विल यू शो द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज, हाउ विल यू शो द प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप इन ग्लूकोज। तो भी आप इस रिएक्शन को कर सकते हैं। देखिए टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अगर हमारा पूछें कि तिवारी सर टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, कोई अगर आपसे पूछे कि भाई तिवारी सर टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, तो हम कहेंगे भाई ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ये क्या देता है, इट गिव्स, ये हमें देता है सिल्वर ऑक्साइड। ये जो हमें मेन प्रोडक्ट देता है वो देता है Ag2 सिल्वर ऑक्साइड। इसका मतलब यदि कोई आपसे बोले कि ग्लूकोज की एल्डिहाइड ग्रुप से रिएक्शन करो, तो टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करो, तो आप किससे रिएक्शन करोगे, सिल्वर ऑक्साइड से। चलिए करते हैं रिएक्शन। ग्लूकोज का फार्मूला CHOH होल 4 और ये हो जाएगा CH2OH। किससे रिएक्शन हो रही है, Ag2O से। Ag2O को अपन क्या बोल सकते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। मैंने आपको बताया था ना कि टॉलेंस रिएजेंट का एक्चुअल नाम होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, लेकिन ये हमें देता क्या है, सिल्वर ऑक्साइड। तो कहीं भी यदि सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन हो रही हो, इसका मतलब टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन हो रही हो। अब देखो क्या होगा, COOH, सिल्वर ऑक्साइड क्या करता है, ग्लूकोज के एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, COOH, ये हो जाएगा CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस, अब ये O यहाँ चला गया तो यहाँ पे क्या बचा, 2Ag। तो ये मेटेलिक सिल्वर के नाम पे होता है और वो टेस्ट ट्यूब में लग जाता है, इसलिए हम ये बोलते हैं कि ये ग्लूकोज का एक टेस्ट है। इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। और ये जो सिल्वर होता है बच्चों, वो टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ लग जाता है। इस टेस्ट को बच्चों हम बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या बोलते हैं, बोलो, सिल्वर मिरर टेस्ट। अगर मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन आ रहा हो, राइट डाउन एनी वन टेस्ट फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए कोई एक टेस्ट लिखिए, तो ग्लूकोज के टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट लिखोगे, सिल्वर मिरर टेस्ट। तो आपके पेपर में इस तरह से क्वेश्चन है तो भी सही है, हाउ विल यू शो द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज, तो भी यही होगा। या अगर आपके पेपर में आ जाए राइट डाउन एनी वन टेस्ट ऑफ ग्लूकोज, तो आप कौन सा टेस्ट लिखोगे, सिल्वर मिरर टेस्ट। यही इसी टेस्ट को बच्चों हम सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों, दिस टेस्ट इज कॉल्ड एज सिल्वर मिरर टेस्ट। चलिए बच्चों, ये हमारा अगला सेट है जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये सारे के सारे पिछले लास्ट ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं। राइट नोट ऑन फॉलोइंग। पहला है तुम्हारा ज्यूटेराइन क्या होता है, दूसरा है तुम्हारा पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज किसे कहते हैं, तीसरा है तुम्हारा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किसे कहते हैं, चौथा है डीनेचर्ड प्रोटीन या डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड किसे कहते हैं। चलिए हम इसके अंदर पहला देखते हैं, हम इसके अंदर फर्स्ट वाला देखते हैं कि व्हाट इज ज्यूटेराइन। कि बच्चों ये जो ज्यूटेराइन है ये हम किसे कहते हैं। कभी कभी बच्चों हमारे पेपर में कोई क्वेश्चन पूछा आता है कि व्हाई ज्यूटेराइन इज एम्फोटेरिक इन नेचर।
ज्यूटर आयन क्या होता है वो तो मैं आपको बताऊंगा। ये पूछते हैं वाई ज्यूटर आयन इज एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फो है ना, एम्फोटेरिक, ज्यूटर आयन नहीं अमाइनो एसिड, वाई अमाइनो एसिड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, है ना। चलिए पहले तो ये वाला क्वेश्चन बता दूं मैं आपको, इसके बाद ये एक्सप्लेन करूंगा। एक क्वेश्चन है बच्चों कि वाई अमाइनो एसिड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, इज एम्फोटेरिक इन नेचर। अमाइनो एसिड जो है एम्फोटेरिक समझते हो, बेसिक नेचर भी होता है और एसिडिक नेचर भी होता है। आंसर, अगर हम अमाइनो एसिड का बच्चों स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर होता है, ये हो गया NH2 और ये हो गया आपका, है ना, यहाँ पे ले लो CH3 ले लो और ये H ले लो, सॉरी ये वाला H ग्रुप हो जाएगा और ये वाला ग्रुप हो जाएगा COOH। ये जो फार्मूला है बच्चों ये किसका है, ये अल्फा अमाइनो एसिड का फार्मूला है ना। दिस इज फार्मूला ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड, ठीक है। एक अल्काइल ग्रुप साइड चेन, एक H, इधर NH2 और इधर COOH। ये जो अमाइन ग्रुप होता है बच्चों इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि अमाइनो ग्रुप इज बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। क्यों भाई, क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू, ये आंसर भी लिख रहा हूँ मैं, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन। तो अगर कोई पूछे भाई कि अमाइनो एसिड के अंदर इसका अमाइनो ग्रुप का नेचर क्या होता है तो आप बोलोगे बेसिक होता है, क्योंकि इसका जो नाइट्रोजन है उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चलिए भाई, अगर कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करें तो हम ये कह सकते हैं अमाइनो एसिड में, अल्फा अमाइनो एसिड के अंदर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, आफ्टर आयोनाइजेशन जब हम इसको तोड़ते हैं तो आफ्टर आयोनाइजेशन इट गिव्स H+ आयन। क्या देता है भाई बताओ, H+ आयन देता है या प्रोटॉन देता है। देयरफॉर वी कैन से एसिडिक इन नेचर। भाई जो अल्फा अमाइनो एसिड है इसके अंदर जो है अमाइन ग्रुप तो होता ही होता है, जिसके अंदर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो ये बेसिक होता है, लेकिन इस पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है जो टूटकर H+ आयन या प्रोटॉन देता है तो ये एसिडिक भी होता है। तो अमाइनो ग्रुप दोनों नेचर शो करता है, इसलिए हम ये कहते हैं अल्फा अमाइनो एसिड एम्फोटेरिक होता है। तो हम ये लिख सकते हैं सिंस इट शोज बोथ, ये दोनों नेचर शो करता है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक, ये एसिडिक भी नेचर शो करता है, बेसिक भी करता है। देयरफॉर वी कैन से अल्फा अमाइनो एसिड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर, है ना। कितना सिंपल सा आंसर है भाई कि आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो अमाइनो एसिड होता है उसका नेचर एम्फोटेरिक क्यों होता है। तो आपने बताया कि इसके अंदर अमाइन ग्रुप बेसिक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक है, एसिडिक बेसिक दोनों ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए हम अल्फा अमाइनो एसिड या अमाइनो एसिड को एम्फोटेरिक कहते हैं। पॉज करिएगा, पॉज करने के बाद इसे नोट कर लीजिएगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों? चलिए बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको हम हटा देते, ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन था जो मैंने बीच में लिख दिया था कि हमें शॉर्ट नोट लिखना है ना। ये सारे शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट है जो हमारे पेपर में आते हैं। पहला शॉर्ट नोट किस पर लिखना है, ज्वीटर आयन पे लिखना है। क्या होता है ज्वीटर आयन? चलिए आंसर पहला यहाँ पर है ज्वीटर आयन। तिवारी सर क्या होता है ज्वीटर आयन? अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि अगर हमको अल्फा अमाइनो एसिड का फार्मूला लिखना हो तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे NH2, क्या जोड़ देंगे बोलो, NH2, और यहाँ जोड़ देंगे COOH, यहाँ जोड़ देंगे हाइड्रोजन, यहाँ जोड़ देंगे हाइड्रोजन, और यहाँ जोड़ देंगे साइड चेन। इज इट क्लियर? यहाँ क्या जोड़ देंगे, साइड चेन। हम बच्चों इस हाइड्रोजन को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं और हम इस हाइड्रोजन को यहाँ पर इसके पास भी लिख सकते हैं, NH-COOH। बात एक ही है, आप यहाँ लिख दो या इसको यहाँ लिख दो। अब क्या होता है बच्चों, जब हम इसको पानी में घोलते हैं, है ना, इन एक्वस मीडियम, पानी में, इन वाटर, है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ इन वाटर, तो ये क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसका नाम क्या, अल्फा अमाइनो एसिड, तो ये आयनाइज होता है। आप यहाँ देख लीजिए, ये जो COOH ग्रुप है ये एक्वस यानी पानी में टूटता है और टूटने के बाद देता है COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। यही देगा ना, ये जब पानी में टूटेगा तो ये COO नेगेटिव आयन देगा और H+ आयन देगा। जैसे ही H+ आयन देता है, अभी कुछ देर मैंने पहले बताया नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस प्रोटॉन को
इस H+ आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है ये इस प्रोटॉन को तुरंत अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या बनेगा बच्चों, देखिएगा ये H+ वहाँ चला जाता है तो ये अब NH2 की जगह NH3 हो गया। अब यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हट गया। अब ये बचेगा तुम्हारा NH, ये बचा R और यहाँ पर आ गया COO नेगेटिव। देखिए ये हटा ना, COO नेगेटिव, H पॉजिटिव था, H वहाँ चला गया। अब बच्चों हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आयन बना है इस आयन पे कितने पोल है, 2 पोल, एक पोल पॉजिटिव है एक पोल नेगेटिव है। तो यहाँ पर बन गया डाईपोलर आयन, 2 पोल का आयन बन गया डाईपोलर आयन। किसका बना, ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। अल्फा अमाइनो एसिड का एक डाईपोलर आयन बन गया। इस डाईपोलर आयन ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज ज़ीटर आयन। तो अगर आप इसका आंसर लिखना चाहें तो सिंपल सा इसका आंसर होगा, एक बार देख लीजिए कि व्हेन अल्फा अमाइनो एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर देन H+ ion of carboxylate ion attack with NH2+ ion. In this way, a dipolar ion of alpha amino acid is formed. This dipolar ion of alpha amino acid is called as Zwitter ion. आप इतना भी लिख सकते हैं, dipolar ion of alpha amino acid is called Zwitter ion. नोट कर लीजिए बच्चों, नोट डाउन इन योर कॉपी। चलिए अगला टॉपिक है हमारा बच्चों, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्या होता है Zwitter ion। हमारा अगला टॉपिक है कि तिवारी सर ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं। तो हम अगला बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड। बच्चों ये तो आपने पढ़ा है कि जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अल्फा अमाइनो एसिड के जुड़ते हैं तब वो जाके पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। पहला लिख रहा हूँ व्हाट इज प्रोटीन, प्रोटीन किसे कहते हैं, और इसी के अंदर इसका एक और पार्ट लिख रहा हूं व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये वाला क्वेश्चन भी आ गया, एक एडिशनल क्वेश्चन आ गया कि हम प्रोटीन किसे कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है ना। चलिए अब देखिए आंसर देखिए, देखो बच्चों है ना, बहुत सारे हम अल्फा अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल ले रहे हैं। एक अल्फा अमाइनो एसिड ही हो गया है ना, कितने मॉलिक्यूल लिया इसके हमने लिए n मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल ले ले, n मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड प्लस फिर से अल्फा अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल लिया। क्योंकि बच्चों जब अल्फा अमाइनो एसिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तो इनका कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। कंडेंसेशन पॉलीमर मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और तब जाकर ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। n ये हो गया H, क्या हम NH2 को NHH लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सिंगल बॉन्ड CH, R ऊपर लिख दिया, ये हो गया COOH। ये भी किसका मॉलिक्यूल है, अल्फा अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल है। ये भी किसका मॉलिक्यूल है, अल्फा अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल है। अब हम इसका करवाते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ जुड़े और साथ में पानी का मॉलिक्यूल निकले और प्रोडक्ट बने तो हम उसे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो इसकी जो प्रोसेस होती है बच्चों वो होती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होती है। अब देखिए होता क्या है इसके अंदर, इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखिए ये OH और ये H, एक वाटर ये निकल गया, एक वाटर ये निकल गया, यहाँ से H निकाल दो और यहाँ से OH निकाल दो। कभी भी बच्चों अगर आपको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बताना हो, एक वाटर बीच से निकाल दो, इस तरफ वाले से H निकाल दो, उस तरफ वाले से OH निकाल दो। क्या निकल गया बोलो, -NH2। हमारा जो प्रोडक्ट निकला वो निकला -NH2। अब हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, H निकल गया था यहाँ से तो ये बचेगा NH, बॉन्ड फ्री हो जाएगा, CHR हो जाएगा CO, ये CO और ये NH, तो ये हो जाएगा CONH, CO और ये NH। हम इसको अगर आपको देख HNH, क्यों भाई NH2 को लिख सकते हैं HNH, बिल्कुल तिवारी सर HNH लिख सकते हैं। तो CO ये बचा, NH ये बचा, सिंगल बॉन्ड CH, ये हो गया R और ये हो गया CO फ्री, ये है R। इस पूरे का होल एन। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बोलो, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रोटीन। तो कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज प्रोटीन, तो हम ये बोल सकते हैं प्रोटीन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। एक लाइन में हम बोल सकते हैं इसका आंसर। कोई आपसे पूछे कि भाई प्रोटीन होता क्या है, तो हम ये लिख सकते हैं प्रोटीन
is a condensation polymer of alpha amino acids. कंप्लीट हो गया. अब यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन ये है, यहाँ भी वही है कि पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं. देखिए, जब अल्फा अमीनो एसिड के 2 मॉलिक्यूल बने तो एक पानी का मॉलिक्यूल निकल गया और वो जो दोनों मॉलिक्यूल थे वो एक विशेष प्रकार के बॉन्ड से जुड़ गए. उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? CONH बॉन्ड. तो दैट बॉन्ड which joins the molecule of alpha amino acid to form protein is called as peptide bond. ठीक है, तो हमारा आंसर, अगला आंसर, ये तो ए पार्ट का आंसर था. बी पार्ट का आंसर क्या है कि पेप्टाइड बॉन्ड किसे बोलते हैं? तो हम ये कह सकते हैं दैट बॉन्ड, वो बॉन्ड विच ज्वाइंस द मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, विच ज्वाइंस, देखो जोड़ रहा है, विच ज्वाइंस द molecules of alpha amino acid to form protein. क्या बनाता है? To form protein is called peptide bond. अगर कोई आपसे पूछे कि भाई पेप्टाइड बॉन्ड का फार्मूला क्या होता है, तो हम ये लिख सकते हैं इट्स फार्मूला इज, इसका फार्मूला बॉन्ड CONH बॉन्ड. ये पेप्टाइड बॉन्ड का फार्मूला होता है, आप देख लें, बॉन्ड CONH बॉन्ड. तो अगर आपसे पूछे भाई प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड. पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? दैट बॉन्ड विच ज्वाइंस द मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा अमीनो एसिड टू फॉर्म प्रोटीन इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड. और इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है CONH. नोट कर लीजिए बच्चों, नोट डाउन इन योर कॉपी. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. अगला हमारा क्वेश्चन है कि भाई ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हम किसे कहते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर. मोनोसेकेराइड समझते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज है या 2 ग्लूकोज है या ग्लूकोज और गैलेक्टोज है. व्हेन टू मोनोसेकेराइड्स, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कभी कभी पेपर में. व्हेन 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स combine together, when 2 monosaccharide unit combine together, then they release water molecule to form. तो उनके अंदर then they release water molecules. तो इसमें से water molecule निकलता है, water molecule to form oxide linkage. Then they release water molecule and combines with oxide linkage and combines with oxide linkage, to form disaccharide. To form disaccharides is called glycosidic linkage. इस लिंकेज का फार्मूला होता है बॉन्ड ओ बॉन्ड, and it is also called as etheral linkage. इसे हम बच्चों इथरल लिंकेज भी कहते हैं. जैसे मान लीजिए कि सुक्रोज जब बनता है तो ये हो गया ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर डाइसैकेराइड बनाते हैं, सुक्रोज. तो ये दोनों जुड़ते हैं ना, जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं वो ओ बॉन्ड होता है, और इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. जब ये बॉन्ड बनता है तो कौन सा वाटर मॉलिक्यूल निकलता है? पानी का. तो बच्चों व्हेन 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स कंबाइंस टुगेदर, देन दे रिलीज वाटर मॉलिक्यूल एंड कंबाइन टुगेदर बाय ऑक्साइड लिंकेज टू फॉर्म डाइसैकेराइड. ठीक है, देन दिस लिंकेज इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को बच्चों मिथरल लिंकेज भी बोलते हैं. और अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन करें तो हम बॉन्ड ओ बॉन्ड से इसका रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं. नोट डाउन इन कॉपी बच्चों. अगला है बच्चों कि डीनेचर्ड प्रोटीन क्या होती है, या कभी कभी ये पेपर में ऐसे भी आता है व्हाट इज डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन. व्हाट इज डीनेचरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार पेपर में ही आ चुका है. डीजेनरेशन ऑफ प्रोटीन, गिव एग्जाम्पल. आप इनका एग्जाम्पल दीजिए. तो हम ये कह सकते हैं डिस्टर्बेंस इन दी सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. इसका मैं लिख देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डिस्टर्बेंस
इन दी सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री, टर्शियरी मतलब 3 डिग्री, structure of protein when it is subjected to physical change, when it is subjected to physical change, like when it is subjected to physical change, है ना, जब इसमें हम physical change करते हैं, कैसे, like change in temperature, like change in temperature, टेम्परेचर को बदल दें, चेंज इन पीएच, इसकी हम कौन सी वैल्यू बदल दें बोले बच्चों, हम पीएच वैल्यू बदल दें। तो अगर हम इसमें चेंज करते हैं देन द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिस्टर्ब, तो क्या होता है, देन द हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिस्टर्ब, उसके बीच के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं प्रोटीन के वो टूट जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिस्टर्ब्ड। और क्या होता है, जो प्रोटीन होता है उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है, यानी वो बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर पाता, एंड प्रोटीन लूजेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, प्रोटीन लूजेज इट्स, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है बच्चों, प्रोटीन लूजेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, प्रोटीन जो है अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देता है, लूजेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन या डीनेचर्ड प्रोटीन। ऐसी प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, डीनेचर्ड प्रोटीन कहते हैं या डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। एग्जांपल चलिए बताइए भाई, द कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग, अंडे को जब गर्म करते हैं तो उसका सफ़ेद वाला पोर्शन जम जाता है, तो पहला आंसर हम लिख सकते हैं कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग, कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग। यदि हम अंडे को बॉईल करेंगे तो क्या होता है बच्चों, उसके अंदर का जो सफ़ेद वाला पोर्शन है वो जम जाता है। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, अगर हम दूध से दही बनाते हैं तो भी वो डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन है, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। तो ये बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, कि जब प्रोटीन के सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर में हम कोई भी फिजिकल चेंज करते, टेम्परेचर का चेंज करें या पीएच का चेंज करें, तो उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है। इस प्रोसेस को हम डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन या डीनेचरेट प्रोटीन कहते हैं, कोगुलेशन ऑफ एग वाइट या कन्वर्जन ऑफ मिल्क। नोट करिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो जो अमाइनो एसिड्स हमारे बॉडी में नहीं बनते और जो हमें खाने के लिए के तौर पे लेना पड़ता है उसे हम एसेंशियल अमाइनो एसिड बोलते हैं। तो पहला जो हमारा अमाइनो एसिड है वो है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉट प्रिपेयर्ड इन अवर बॉडी एंड टेकन फ्रॉम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ डाइट, नॉट प्रिपेयर्ड इन अवर बॉडी, ये हमारे बॉडी में नहीं बनते बच्चों, एंड टेकन फ्रॉम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ डाइट, टेकन फ्रॉम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ डाइट, इसे हम बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, जो डाइट के रूप में बाहर से लेते हैं, बहुत सारे हैं, इनमें से इसका एक एग्जांपल लाइसीन भी है। अगला हम देखते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स विच आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड अवर बॉडी। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, विच आर सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी, सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी, जो हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं। इज इट क्लियर। ग्लाइसिन, बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं, ग्लाइसिन है ना, एस्पार्टिक एसिड, कुछ इसके एग्जांपल हैं, तो नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, नोट डाउन इन योर कॉपी। बच्चों, कुछ क्वेश्चन है डिफरेंस के जो हमारे पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, जो कई बार हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में आ चुका है। तो पहला डिफरेंस ये होगा, इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पर दो ही चीज होती है, एक शुगर होती है और दूसरी क्या होती है, नाइट्रोजनस बेस होती है। जबकि जो न्यूक्लियोटाइड है टी वाला, ये 3 से बनता है, शुगर भी, नाइट्रोजनस बेस भी और फॉस्फोरिक एसिड भी। चलिए हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर पर आप ध्यान देना बच्चों। चलिए
पहले हम बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर। देखिएगा न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, है ना। हमने इस तरह से यहाँ पर बच्चों इसको पेंटागन बनाया, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार ये हमारे पेपर में आ चुका है। ये हमने इसको पेंटागन बनाया। यहाँ पर केवल दो ही चीज़ होती है, शुगर होता है और नाइट्रोजनस बेस होता है। तो ये लाइन हो गई, है ना, ये आपकी लाइन हो गई। इस लाइन पे ऊपर लिख दीजिए नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, और यहाँ लिख दीजिए H, हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन है, इस वाले में उल्टा है H, OH नीचे, इस वाले में भी उल्टा है H, OH नीचे, और इस वाले में हो जाएगा CH2OH और ये हो जाएगा H, है ना। ध्यान से देखिएगा, एक बार मैं फिर से बताऊं याद करने का तरीका। पेंटागन रिंग बना दीजिए, यहाँ नाइट्रोजनस बेस है H, नीचे कर दीजिए, ये बाकी सारे उल्टे होंगे HOH, HOH, CH2OH, H। तो यहाँ पर ये पेंटोज शुगर हो गई और नाइट्रोजनस बेस हो गया। इन दोनों से अगर कोई चीज़ बनती है तो उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। अब हम बच्चों बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में बच्चों तीन चीज़ें होंगी, शुगर होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा, और क्या होगा बोलो, फॉस्फोरिक एसिड होगा। चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले वही पेंटोज रिंग, तरीका देखिए बनाने का, एक ये बनाया, ये बनाया, यहाँ पर ये बनाया, और इनको हमने आपस में जोड़ दिया। चलिए पहले तो नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा तिवारी सर, भाई बिल्कुल जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपके नाइट्रोजनस बेस, ये तुम्हारा हो गया नाइट्रोजनस बेस। यहाँ H आएगा, यहाँ पे H, ये OH आएगा, यहाँ पर H, यहाँ पर OH आएगा। ऊपर क्या होता है बच्चों हमारा, ऊपर हमारा होता है तिवारी सर CH2OH, O हटा देना और नीचे H, है ना। अब आप क्या करना, फॉस्फोरिक एसिड हमें जोड़ना है। डबल बॉन्ड O यहाँ लगा देंगे, एक सिंगल बॉन्ड O निगेटिव यहाँ और एक सिंगल बॉन्ड O निगेटिव यहाँ। तो ये तुम्हारा हो गया शुगर, नाइट्रोजनस बेस, ये बीच में तुम्हारा हो गया शुगर, और ये जो तुम्हारा है P डबल बॉन्ड O निगेटिव O निगेटिव, ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये जो बनता है ये 3 से बनता है बच्चों, और ये वाला जो बनता है जिसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, ये 2 से बनता है, नाइट्रोजनस बेसिस और ये तुम्हारी पेंटोज शुगर। तो ये बच्चों बेसिक डिफरेंस हो गया बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, कई बार ये पेपर में आया है कि राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, कि क्या अंतर है फाइब्रस प्रोटीन में और ग्लोबुलर प्रोटीन में। फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं बच्चों, व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर पैरेलल एंड ज्वाइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड टू फॉर्म फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। मेन चीज़ है पॉलीपेप्टाइड चेन। अगर पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलल है और वो पैरेलल मिलकर एक धागे जैसा, फाइबर, कपड़े जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, तो ऐसे प्रोटीन को हम फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल्ड हो गई है और कॉइल्ड होकर एक ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, तो ऐसे प्रोटीन को हम ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन्स कॉइल्ड टू फॉर्म ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर देन इट इज कॉल्ड ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन बच्चों पानी में इनसॉल्युबल होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन पानी में सॉल्युबल होती है। फाइब्रस प्रोटीन का एग्जांपल कैरेटिन जो हमारे बाल या नाखून में पाया जाता है, मायोसिन ये भी फाइब्रस प्रोटीन है जो हमारी मसल्स में पाई जाती हैं, इंसुलिन और एल्ब्यूमिन ये कहाँ पाया जाता है, ये जो है ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो बच्चों जो डिफरेंस मैं बता रहा हूँ ये वो डिफरेंस है जो लास्ट ईयर के पेपरों में आ चुके हैं। बच्चों ये हमारा अगला डिफरेंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कई बार ये पेपर में आ गया है कि राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, या कभी कभी पेपर में आता है स्ट्रक्चरल डिफरेंस अलग लिखिए और फंक्शनल डिफरेंस अलग लिखिए। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चरल और फंक्शनल भी बताया और आप डायरेक्ट भी डिफरेंस लिख सकते हैं। इट कंटेन डीऑक्सीराइबोज शुगर, वहाँ पे राइबोज शुगर होती है। इट कंटेन्स थाइमिन नाइट्रोजनस बेस, इट कंटेन यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस, इट हैज़ डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर, इट हैज़ सिंगल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो गया। फंक्शनल डिफरेंस क्या है, डीएनए रेप्लिकेट करता है 1 से 2, 2 से 4, आरएनए रेप्लिकेट नहीं करता। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जेनेटिक कैरेक्टर क्या है, माँ बाप लंबे होंगे उनके बच्चे लंबे होंगे, माँ बाप की आंखें भूरी होंगी उनके बच्चों की भी आंखें भूरी होंगी। तो ऐसा अगर होता है तो वो डीएनए है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, अगर प्रोटीन बनाता है तो वो आरएनए होगा।
चलिए हमारा बच्चों अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ये हमारे पेपर में पूछा जा चुका है कि वाई अमाइनो एसिड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। देखिए अमाइनो एसिड तो होता है ज्यूटेराइन, है ना। अमाइनो एसिड तो मैंने बता दिया कि इसके अंदर अमाइन बेसिक होता है और कार्बोक्सिलिक एसिडिक होता है, दोनों ग्रुप होते हैं, इसलिए ये एम्फोटेरिक होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है वह है ज्यूटेराइन इज एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर, कि हमारा जो ज्यूटेराइन होता है उसका नेचर एम्फोटेरिक क्यों होता है। देखिए बच्चों अगर आप इसका आंसर देखें तो ज्यूटेराइन का जो फार्मूला होता है NH3 पॉजिटिव, मैंने आपको बना के बताया है CHR COO नेगेटिव। एक डाइपोलर आयन होता है और इस डाइपोलर आयन को हम ज्यूटेराइन कहते हैं। इसके दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर बच्चों इस ज्यूटेराइन की हम एसिड से रिएक्शन कर दें, यहाँ किससे रिएक्शन कर रहे हैं, एसिड से, तो H+ आयन COO नेगेटिव आयन से जुड़ जाता है और ये कैटायन बनाता है। तो यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी बोलो, यहाँ पर होगी NH3 पॉजिटिव, बहुत ध्यान से देखिएगा, NH3 पॉजिटिव और ये H+ COO नेगेटिव से जुड़ जाएगा, हो जाएगा CHR और ये हो जाएगा COOH। तो ज्यूटेराइन ने एसिड से रिएक्ट करके कौन सा आयन बनाया, कैटायन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ज्यूटेराइन रिएक्ट्स विथ एसिड, रिएक्ट विथ एसिड, एसिड मतलब H+ आयन, टू फॉर्म कैटायन। कौन सा आयन बनाता है बच्चों, कैटायन। हम इसको बेस से भी रिएक्शन करवा सकते हैं। बेस को क्या लिखते हैं, OH नेगेटिव। तो अगर ये OH नेगेटिव से रिएक्ट करेगा, OH नेगेटिव से रिएक्ट करेगा, तो बताइए यहाँ पर क्या बनेगा, कैन यू टेल मी, कि अगर ये बेस से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा। चलिए तो एक इसने एसिड से रिएक्ट किया, यहाँ बेस से रिएक्ट करेगा, तो बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा बच्चों, ध्यान रखें, ये वाला OH नेगेटिव और यहाँ से एक H पॉजिटिव, जिसके कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज आया था, ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे तो OH नेगेटिव H पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा और यहाँ पर क्या निकल जाएगा बच्चों, यहाँ निकल जाएगा -H2। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, NH2। अब ये प्लस चार्ज हट गया क्योंकि H+ OH नेगेटिव H2 बन गया और ये तुम्हारा होगा CHR और ये हो जाएगा COO नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यूटेराइन रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म एन आयन, एसिड से रिएक्ट करके प्लस आयन बना रहा है कैटायन। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि ये जो तुम्हारा ज्यूटेराइन है ये किससे रिएक्ट करेगा, रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म एन आयन, बेस से रिएक्ट करके एन आयन बना रहा है। तो तुम्हारा जो ज्यूटेराइन है ये एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है, बेस से भी रिएक्ट कर रहा है, इसलिए इसका नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक। सिंस ज्यूटेराइन रिएक्ट्स विद बोथ, दोनों से रिएक्ट करता है, टू फॉर्म, रिएक्ट्स विद बोथ, बोथ मतलब किस किस से, बताइए किस किस से, एसिड एज वेल एज बेस, देयरफॉर कॉल्ड एम्फोटेरिक इन नेचर। इसलिए हम ये कहते हैं कि इसका जो नेचर होता है वो एम्फोटेरिक नेचर होता है। तो बच्चों यहाँ पर इस वीडियो में मोस्टली मैंने जो मैक्सिमम क्वेश्चंस थे, जो लास्ट ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो मैंने आपको करवाया है, ठीक है। दैट विल बी गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन यदि आपको रिवीजन की कंप्लीट सीरीज देखना है बच्चों, तो प्लेलिस्ट में जाइए, कार्बोहाइड्रेट को क्लिक करिए और सारे क्वेश्चन, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं जो हमारे पेपर में आ सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस, रिवीजन क्वेश्चंस मैंने वहाँ करवाए हुए हैं, ठीक है। तो बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को तो हमें छोड़ के ही नहीं जाना है। चलिए।